ओके, ये डिटर्मिनेंट्स का कंटिन्यूएशन क्लास है। ये सब आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे। इस सम का अगर आप आरएचएस को देखोगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का एक टर्म दिख रहा है प्रूव में। तो हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी लाना है, अंदर में बनाना है ताकि उसको कॉमन ले सके। तो ये कैसे बनेगा और क्या करेंगे गाइस, अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं c1 डैश इज इक्वल टू c1 माइनस c3 और दूसरा प्रॉपर्टी लगाओ c2 डैश इज इक्वल टू c2 माइनस c3, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप दिस माइनस दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, दिस माइनस दिस करना है ए स्क्वायर, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 और दिस माइनस दिस करेंगे तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड रो में हम लोग कर रहे हैं दिस माइनस दिस, तो ये 0, दिस माइनस दिस तो ये हो गया तुम्हारा सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दिस माइनस दिस करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड वाले कॉलम को एज इट इज रखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर। गाइस अगर आप इसको देखोगे तो क्या हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर नहीं कर सकते? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे ये 0 और नीचे वाले को भी हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। ये 0 होगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए माइनस बी, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी और इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए माइनस बी। ये 0, सॉरी ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मैं पहला कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ फर्स्ट कॉलम से, इवन सेकेंड कॉलम से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास 2 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आया होल स्क्वायर। तो पहला कॉलम में क्या बचा मेरा, बी प्लस सी माइनस ए, ये है 0 और ये होगा सी माइनस ए माइनस बी। दूसरा कॉलम होगा ये है 0, ये है सी प्लस ए माइनस बी और ये होगा सी माइनस ए माइनस बी और ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस बी होल स्क्वायर। धीर क्लियर है ये? क्या क्लियर है? हाँ सर। ये होल स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अगर एक चीज को नोटिस करोगे, अगर मैं यहाँ पे देख रहे हो ये सब जो नंबर्स है इतना बड़ा बड़ा, क्या हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस R1 माइनस R2, मतलब दिस माइनस दिस करो तो मुझे क्या मिलेगा, तो C माइनस ए माइनस बी माइनस ऑफ बी। अगर मैं ये करूं तो मुझे क्या मिल रहा है इस देखो, ये कटा सी कटा, मुझे मिला -2 है ना। तो ये थोड़ा सिंगल हो जाएगा तो हम लोगों को एक्सपैंड करने में बाद में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बाहर है मेरा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है फर्स्ट रो सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है हमारा, माइनस ए 0 ए स्क्वायर 0 सी प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -2b, ये ऊपर मैंने दिखाया। फिर आप जब दिस माइनस दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये कटा, हमारा बचा -2a। फिर दिस दिस करेंगे तो कितना बचेगा गाइस, 2ab बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा हमारा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके फाइन। अब नोटिस करो, अब देखो मैं करना क्या चाहता हूँ एक्चुअली में, मैं करना ये चाहता हूँ अगर मैं पहले वाले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए से पहले वाले कॉलम को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये सब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, -2ab हो जाएगा। और अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी -2ab हो जाएगा, होगा। क्यों कर रहा हूँ 2ab, इसको देखो C1 डैश इज इक्वल टू
AC1 और C2 डैश इज इक्वल टू BC2। ठीक है, तो बाहर में मुझे 1/AB देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ AB दे दिया और यहाँ पे क्या हो गया A टाइम्स ऑफ B प्लस C माइनस A, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये होगा -2AB, B हो गया 0, ये हो गया B टाइम्स ऑफ C प्लस A माइनस B और ये हो गया -2AB और ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर और ये 2AB। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के बाद गाइस देखो यहाँ पे मैं रब करके लिख रहा हूँ। ठीक है, जरा नोटिस करो, थर्ड वाला रो को जरा नोटिस करो, क्या मैं उसको 100 कर सकता हूँ? क्या मैं उसको 100 कर सकता हूँ थर्ड रो को? अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, मान लो इसको अगर मैं फिक्स करता हूँ, फिक्स करके अगर मैं, अच्छा फिक्स करने के बजाय अगर मैं उसको, अगर फिक्स करने के बजाय अगर मैं उससे -2AB को कॉमन ले लूं, थर्ड रो से अगर -2AB को कॉमन ले लूं तो A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर बाई AB, और यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 2AB को, तो 2AB को अगर कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा A इंटू B प्लस C माइनस A, यहाँ पे हमारा बचा 0 A स्क्वायर 0 B टाइम्स ऑफ C प्लस A माइनस B, और यहाँ पे हमारा बचा B स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ बचा हमारा -1 1। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखो, अब हमें एक्सपैंड करना है, लेकिन एक्सपैंड करने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर सेम नहीं आ पाता है तो आप कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लेके आओ। गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं करूं C1 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C3, C3 को मैंने फिक्स रखा है यहाँ पे, और C2 डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3, तो ये क्या देगा हम लोगों को, अच्छा यहाँ से मैं AB को कैंसिल कर दूं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद है C2 प्लस C3, तो अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो आप देखो आपका A स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, आपका सिर्फ B प्लस सी बचेगा, इसको इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको B स्क्वायर ही मिलेगा, और यहाँ पे जब आप ऐड करोगे, सॉरी A टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी बचेगी, A टाइम्स ऑफ B प्लस सी बचेगा, क्योंकि ये -A स्क्वायर और ये +A स्क्वायर कैंसिल होगा एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे ये हो गया 0। अगर C2 प्लस C3 करेंगे तो यहाँ आएगा B स्क्वायर, यहाँ पे आएगा B टाइम्स ऑफ C प्लस A, और ये होगा 0 और ये होगा आपका A स्क्वायर B स्क्वायर 1। अब ये क्या एक्सपैंड होने को तैयार है गाइस, एक्सपैंड होने को तैयार है, लेकिन साथ ही साथ हमें दिख रहा है फर्स्ट रो और सेकंड रो से हम लोग फर्स्ट रो से A और सेकंड रो से B को कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे, तो कॉमन अगर आ रहा है तो पहले ले लो, थोड़ा सा एक्सपेंशन हल्का हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो यहाँ बचा B प्लस सी, यहाँ बचा A, यहाँ बचा A, यहाँ बचा B, यहाँ बचा C प्लस A, यहाँ बचा B 0 0 1। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, लिखेंगे एक्सपैंडिंग बाय R3 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो बचेगा क्या, दिस इंटू दिस प्लस सॉरी माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस मतलब कितना, B प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस AB। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करके देखना है कि जो प्रूफ हमारा है वो प्रूफ यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रूफ को देखूं तो ये 2AB ऑलरेडी हमारे पास है, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा BC, ये आएगा AB, ये आएगा C स्क्वायर, और C स्क्वायर प्लस AC और माइनस AB,
तो यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया गाइस, है ना। अब देखो सब में सी सी कॉमन है, तो आप सी को कॉमन निकाल लो, तो 2abc आ गया। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, और आपका अंदर में क्या बचा कॉमन लेने के बाद, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये हो गया 2abc और ये a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बोलो ये क्लियर है? इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा टेक्निकल है, ये एग्जाम में आता भी है। धीर क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में कई बार आया है। इफ एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, अगर ये इक्वल टू जीरो है और तो हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूविंग कैसे करेंगे गाइस, हम हमेशा ध्यान रखना, ये वाला सम कभी जैसे एक्स वाई जेड के जगह पे एबीसी भी लिख के दे देता है, ठीक है, कभी कभी एबीसी लिखा रहता है, तो उसे घबराने का कुछ नहीं है, प्रोसीजर एक ही रहेगा, चाहे वो एबीसी लिख कर दे चाहे वो एक्स वाई जेड लिख के दे, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को, ये का पेटेंट सम है और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यही वाला आएगा या फिर ऐसा वैरायटी का कुछ नहीं होता ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट को आपको दो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले ब्रेक करना होता है। दो डिटर्मिनेंट, देखो कैसे डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। इसमें अगर देखोगे तो ये सिंगल एलिमेंट, लेकिन थर्ड कॉलम को अगर देखोगे तो थर्ड कॉलम जो है दो एलिमेंट का सम है, देख पा रहे हो। तो जब आप थर्ड वाला रो को, जब आप जब आप इसको दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करोगे तो पहला रो सेकंड रो एज इट इज रहेगा, थर्ड रो में थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है सम का वो आएगा, प्लस फिर जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा उसका भी फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज रहेगा, और इसका जो थर्ड रो होगा वो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब अगर मान लो यहाँ पे एक और होता माइनस, इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है, तो मैं एक और ब्रेक करता, ठीक है। तो ये ब्रेकअप करने के बाद गाइज आप अगर ध्यान से देखोगे, जो सेकेंड वाला आपका डिटर्मिनेंट है उसका रो वाइज और कॉलम वाइज वहां पे कॉमन है एक्स वाई जेड, तो जब कॉमन लेंगे 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर और ये इक्वल टू 0, ठीक है, ये कॉमन है गाइस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका जो कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थर्ड कॉलम में है। तो गाइज हमें इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम करना है, या तो आप इसको फिक्स रखो, ये फिक्स्ड है, इसको आप इसमें ट्रांसफॉर्म करो, ये कर सकते हो, या फिर आप इसको फिक्स रखो, मुझे कॉमन लेना है डिटर्मिनेंट्स को, तो आप कॉमन कब लोगे, जब दोनों डिटर्मिनेंट सेम होगा तभी तो आप कॉमन लोगे, या फिर मैं इसे फिक्स रख के इसको इसमें कन्वर्ट करूं, तो मैं किसको किस में कन्वर्ट करूं रिया? फर्स्ट वाले को फिक्स रखूं या सेकंड वाले को फिक्स रखूं? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला को फिक्स रखूं, चलो। तो फर्स्ट वाले को अगर मैं फिक्स रखता हूं, फर्स्ट वाले को मैंने फिक्स रखा, तो मुझे जो ये जो सेकंड वाला है इसको ऐसा बनाना है, ऐसा। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, अभी नहीं लिख सकते, ये तो फिक्स्ड है हमारा, ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसे ऐसा बनाना है। तो इसे ऐसा बनाने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 1 1 थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, और यहाँ पे देखो 1 1 1 कहाँ है फर्स्ट कॉलम में, तो मुझे इसको शिफ्ट करना होगा। तो गाइस जब भी आप पोजीशन को शिफ्ट करते हो, यहाँ क्योंकि दो दो डिटर्मिनेंट है, आपको लिखना पड़ेगा अप्लाइंग, यहाँ पे मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, तो ये अप्लाइंग C1, ऐसे बोथ साइड एरो को देना, टीचर समझ जाएगा कि आप C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, अप्लाइंग दिस टू द सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1
और क्या मैंने बोला था, अगर आप कभी भी एक रो या एक कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आपको एक माइनस साइन बाहर देना पड़ता है। जब भी आप एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करोगे आपको एक माइनस साइन बाहर देना होगा। तो एक्स वाई जेड, ये 1 1 1 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अभी भी यहाँ पे है। गाइज अभी भी ये पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी हमें इसको इधर पे शिफ्ट करना है। तो गाइज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग C2 C3, ये बोथ साइड एरो दोगे टू द सेकेंड डिटर्मिनेंट, द सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, पहले वाला को एज इट इज रखेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब फिर से क्योंकि आप एक प्लेस फिर से शिफ्ट कर रहे हो तो एक और माइनस साइन आएगा जो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये पहला वाला ऐसे ही रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हो गया 1 1 1। रिया क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट अब सेम है? हाँ सर। ओके तो अब हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट को, जब मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, और यहाँ पे ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा एक्स वाई जेड। तो हम लोग जानते हैं गाइस, दो चीज जब इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है, इधर दिस इक्वल टू जीरो और इधर दैट इक्वल टू जीरो। याद है, यही होता है ना, यही तो होता है। जब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है तो क्या होता है, जैसे हम लोग जब मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं तो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, इधर एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी इधर एक्स इक्वल टू टू या एक्स इक्वल टू थ्री, यही होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर इधर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, है ना, ये बोल सकते हैं इधर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। तो गाइस जो दूसरा वाला है आपका, यहां से तो देखो आपको आपका प्रूफ मिल गया, देख पा रहे हो, ये आपको प्रूफ मिल गया, ये आपको दिखाने को बोला था एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1। लेकिन इसका क्या करना है, इसे इसे अगर हम लोग डिस्कार्ड करते हैं या इसको इग्नोर कर देते हैं तो उसका रीजन तो होना चाहिए कि इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। गाइस मेरा प्रूफ यहाँ पे आ चुका है, देख लो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। लेकिन इसका क्या करेगा, इससे क्या करें गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये आपका है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। गाइस हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 1 1 जब होता है तो क्या करते हैं, दो वन को फिक्स रखे, एक वन को फिक्स रखे, दो वन को जीरो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और दूसरा होगा R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स्ड है। अब यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, ये हो गया आपका z माइनस एक्स, और ये हो गया आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो इज इक्वल टू जीरो। गाइस आप अगर नोटिस करोगे, सेकंड वाले कॉलम से आप y माइनस एक्स कॉमन ले पाओगे और थर्ड वाले कॉलम से आप z माइनस एक्स को कॉमन ले पाओगे। तो एक्स एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पे हो गया आपका 1, ये हो गया y प्लस एक्स जीरो, ये हो गया 1, ये हो गया z प्लस एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। गाइस अब ये एक्सपैंड होने को तैयार है, तो अगर हम लोग इसको करें एक्सपैंडिंग बाय C3, तो एक्सपैंडिंग बाय C3 करेंगे तो क्या होगा, ये बाहर में y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को फिक्स रखा तो ये छुपा और ये छुपा, तो ये कितना हो गया, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया गाइस। यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिल रहा है y माइनस एक्स तीन ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ इंडिविजुअल तीनों इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, ये बोल सकता हूँ रिया, यहाँ पे तीन ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो ये बोल सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला, ये जो है आया मेरा, इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला, इससे मुझे कंक्लूजन मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इससे मुझे कंक्लूजन मिला कि आप अगर ध्यान से देखोगे, ये कंक्लूड कर रहा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड,
एक मिनट, पहले वाले से आपको मिला x इक्वल टू वाई, दूसरे वाले से मिला z इक्वल टू एक्स, और तीसरे वाले से मिला y इक्वल टू z। तो ये ऑल टुगेदर तीनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, ये क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z, है ना, यही यही दे रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये बोल रहा है एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट, मतलब x इक्वल टू वाई नहीं है, y इक्वल टू जेड नहीं है, और z इक्वल टू एक्स नहीं है। तो फिर ये कंडीशन तो हो नहीं सकता जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में तो पहले ही बोला है कि वो डिफरेंट है सबका सब। ठीक है, वो डिफरेंट है, तो अगर वो डिफरेंट है तो इसका क्या मतलब है, अगर वो डिफरेंट है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस x y z are all different therefore x equal to y equals to z is not possible। ठीक है, ये पॉसिबल हाँ नहीं है। सर। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो बचा क्या, दो ही चीज तो मेरे पास था, एक ये इक्वल टू जीरो था या ये इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वल टू जीरो करके जब देख रहे तो वो कंडीशन, जो क्वेश्चन का कंडीशन है उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो बचा क्या, जो दूसरा वाला बचा वही बचा, वही मेरा देयरफॉर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, और ये मेरा प्रूफ है। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है, इफ पी क्यू आर नॉट इन जीपी and this determinant is equal to 0, prove that this equal to 0। PQR are not in GP, तो इसका क्या मतलब है, अगर PQR GP में नहीं है तो सिंस PQR are not in GP, GP में होता है तो क्या होता है गाइस, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR। तो ये नॉट इन जीपी है तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू PR, यही होगा, है ना रिया? हाँ सर। ओके, डिटर्मिनेंट्स में मैंने बताया, लास्ट डे भी हम लोगों ने एक सम किया था जिसमें मैंने बताया था कभी भी फ्रैक्शन को लेके हम लोग सम नहीं करते। देखो यहाँ फ्रैक्शंस दिया हुआ है, तो ये बहुत क्लियर है कि ये जो गिवन डिटर्मिनेंट्स है इसमें हम करेंगे r1 डैश इज इक्वल टू PR1, और सेकेंड वाले रो में r2 डैश इज इक्वल टू QR2, है ना रिया? लास्ट डे हम लोगों ने किया था ना, जिसमें मैंने बताया था फ्रैक्शन को रख के हम लोग सम नहीं करते, फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1/PQ हम लोग ये करेंगे, तो ये हो जाएगा PQ अल्फा P प्लस Q, दूसरा वाला होगा P, सॉरी ये होगा Q R अल्फा Q प्लस R, और तीसरा वाला होगा हमारा P अल्फा प्लस Q अल्फा प्लस R, और ये होगा 0 इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर ड्रॉप कर दो, क्योंकि दिस इक्वल टू 0 तो वो तो PQR कांस्टेंट नंबर है, तो हमारा फाइनली यही रहेगा PQ P अल्फा प्लस Q, दूसरा वाला होगा Q अल्फा प्लस R, ये है अल्फा Q प्लस R, और 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब गाइस लास्ट डे मैंने ऐसा एक सम कराया था जिसमें ए बी था, यहाँ पे AX प्लस बी था, याद है? ऐसा एक सम कराया था, ये बिल्कुल वही सम है अगर आप नोटिस करोगे तो। यहाँ पे भी बिल्कुल मैं सेम टेक्निक ही लगाऊंगा। सेम टेक्निक लगाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखो P अल्फा प्लस Q है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके साथ इसको ऐड करूंगा, और वो रिजल्ट को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाए। लिया, समझ रही है? हाँ सर। ये लास्ट डे हम लोगों ने किया था कि AB करके सम था, वो उसमें किया था मैंने, वो सेम लॉजिक था। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगा, थर्ड रो में क्या हो जाएगा, थर्ड रो में अगर आप देखोगे ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस
अल्फा आर वन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर पी प्लस क्यू अल्फा प्लस आर टू हो जाएगा आपका अल्फा क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं, एक्सपैंडिंग बाय R3, तो एक्सपैंडिंग बाय R3 करूं तो ये दोनों तो करने का जरूरत नहीं है। यहां से हमें क्या मिलेगा गाइस, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2q अल्फा प्लस आर, ये रहेगा। और छुपेगा कौन, ये पूरा छुप जाएगा और ये पूरा छुप जाएगा, तो क्या बचेगा, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट, ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इधर अल्फा स्क्वायर प्लस 2q अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू 0 और पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया है कि पी क्यू आर जीपी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर भी नहीं हो सकता है ना। हाँ सर। पी क्यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी आर गिवन। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस 2q अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ आ गया। क्लियर एरिया। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट सम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारा सामान जितना हो रहा है सारा सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ दैट दिस इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है गाइज। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा ब्रैकेट्स दिया गया है। तो आप जब प्रूफ करोगे तो क्या सोच के स्टार्ट करोगे गाइज, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट या सबसे हाईएस्ट पावर वाला ब्रैकेट है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही मुझे देख के यहाँ पे प्रोसीड करना है, ठीक है गाइज। 1 मिनट। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम लोगों को जो बड़ा ब्रैकेट है उसको टारगेट करना है, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको देखो, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। और यहाँ पे क्या है गाइस, bc। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं इसको, और जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से अगर मैं उसको इसके साथ ऐड कर दूं तो क्या मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा कॉमन, रिया मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन। सर एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से बोलो, ओके। देखो बाबू, तुम अगर इसको तुम एक्सपैंड करोगी तो तुम्हें क्या मिल रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मिलेगा इसको एक्सपैंड करने हाँ पे। सर। मुझे ध्यान रखो तुम्हारा टारगेट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाने पे। तो देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मैं इसके साथ इसको ऐड कर रहा हूँ तो प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो मुझे इतना का जरूरत है, ये मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 2bc है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, 2bc कैंसिल, तो तुम्हारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो मैं लगा रहा हूँ जिससे मेरा ये काम बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी क्या होगा, वो प्रॉपर्टी है हमारा C1 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 माइनस 2C3, यही होगा ना, दिस प्लस दिस कर रहे हैं और माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं ये करूं तो यहाँ पे आप देखो सब में आपको ये मिल जाएगा आराम से, बिना कोई प्रॉब्लम के आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। सेकंड और थर्ड वाला रो एज सेकंड और थर्ड वाला कॉलम आपका एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी सी सी ए बी। अब आगे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अब आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को जस्ट इसको 1 1 1 कर देना है गाइस, ठीक है, सॉरी 1 0 0 कर देना है। उससे पहले अगर कुछ कॉमन आता है आप लोग उसको कॉमन बाहर निकालो, फिर एक्सपैंड करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन।
इसके बाद एक सम है 1 प्लस, ये आप देख पा रहे होगे, और यहाँ पे आप ए क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको तो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। हमारा टारगेट जनरली क्या होता है, एक रो या एक कॉलम को सेम कर दे सारा एलिमेंट को उसका, ताकि उसको कॉमन ले सके। तो गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप रो वाइज करोगे तो भी आपको सेम आएगा, कॉलम वाइज करोगे तो भी आपको सेम आएगा। आप r1 डैश इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 भी कर सकते हो, r c1 डैश इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 भी कर सकते हो। उसको कॉमन लेके बाहर कर लो, 1 1 1 आ जाएगा, एक 1 को फिक्स रख के 2 1 को 0 करो, एक्सपैंड करो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद ये वाला सम गाइस, यहाँ पे देखो आपका जो डिटर्मिनेंट्स है वो नॉर्मल है, आपको दो चीज यहाँ पे प्रूव करने को दिया जा रहा है, देख पा रहे हो, एक ही डिटर्मिनेंट से दो चीज प्रूव करना है। पहले तो ये प्रूव करना है, एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। आप जब, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ये ए बी सी ये पूरा एक चीज है, ठीक है, ये पूरा एक चीज है, ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आप देखोगे यही वाला चीज आपको रिटर्न, यही वाला चीज आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इससे ये प्रूव कर दूं, इससे ये प्रूव कर दूं, और फिर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो मुझे ये आ जाएगा, है ना, आ रहा है रिया, इसका एलसीएम लो, देखो ये पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लो, एबीसी का एलसीएम लोगे तो क्या है, देखो ये पूरा चीज कैलकुलेट होकर ये आ रहा है रिया। हाँ सर वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो मेरा टारगेट, मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले मैं इससे ये प्रूफ कर दूं, फिर तो मैं इससे ये प्रूफ कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना है वहां पे मेरा फ्रैक्शन है, लेकिन मेरा डिटर्मिनेंट्स में फ्रैक्शन नहीं है, तो मुझे फ्रैक्शन लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रूफ को फ्रैक्शन चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला रो से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, दूसरा रो से बी, और तीसरा रो से मैं सी कॉमन ले रहा हूँ फोर्सफुली। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1, 1 बाई ए, 1 बाई ए, इससे बी मैंने कॉमन लिया तो 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई बी, और सी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 बाई सी, 1 बाई सी, और ये 1 बाई सी प्लस 1, है ना। अब जरा नोटिस करो, अगर मैं r1 डैश इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 करूं अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबीसी एज इट इज रहा। अब इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये होगा। और ये भी हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा 1 बाई बी प्लस 1, और ये 1 बाई बी, ये है 1 बाई सी, ये भी है 1 बाई सी, और ये है 1 बाई सी प्लस 1, है ना। अब ए बी सी को कॉमन निकाल लो बाहर। अब देखो ये वाला को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 1 1, ये 1 बाई सी, ये 1 बाई बी प्लस 1, ये 1 बाई बी, ये 1 बाई सी, ये 1 बाई सी, 1 बाई सी प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं आगे क्या करना है, C2 डैश, C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C1, ठीक है। तो ये ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और इसको जब आप ये डिटर्मिनेंट्स को जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला कॉलम एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई सी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई सी, और ये हो जाएगा 1। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंडिंग बाय C1, तो जब आप एक्सपैंडिंग बाय C1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा हूँ आपके लिए। अगर एक्सपैंडिंग बाय C1 होगा तो क्या होगा, अगर एक्सपैंडिंग बाय C1 होता है तो यहाँ पे ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी एज इट इज रहेगा, ये 1, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई सी, और ये पूरा का पूरा 0, सॉरी 1 बाई ए प्लस 1 बाई ये, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या रिया, C2 माइनस C1, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, फाइन, ये कट के 1 हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या।